बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलावा सर्वाधार। मंगल करन विनावा बारंबार। धन धन सद्गुरु सुखदा महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर संत मत सत्संग ध्यान योग आश्रम पदुम नगर करजन में सप्ताह सत्संग ज्ञान यज्ञ एवं ध्यान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसका आज छठा दिन है। छठे दिन के अपराह्न कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। हम लोग दुर्गा की पूजा करते हैं। दुर्गा साधारण नारी नहीं थी, वह कुमारी थी, उसका विवाह नहीं हुआ था। दुर्गा का विवाह नहीं हुआ था, वह कुमारी थी। वह ब्रह्मचारिणी थी और भक्ति करने से वह भगवती हो गई। उसमें इतनी भक्ति आ गई, भक्ति में वह पूर्ण हो गई। पुरुष भक्ति करते हैं, आप पुरुष जब भक्ति में पूर्ण हो जाते हैं, उसकी भक्ति पूरी हो जाती है, तो वे भगवान हो जाते हैं। और नारी भक्ति करती है, नारी की जब भक्ति पूर्ण हो जाती है, नारी भक्ति में पूर्ण हो जाती है, उसकी भक्ति पूरी हो जाती है, तो वही भगवती हो जाती है। तो हम लोग भगवती की पूजा करते हैं। भगवान श्री राम को भी
दुर्गा की पूजा करना पड़ा। भगवान राम रावण के 10 मस्तक 20 भुजाएं काट देते थे, 10 मस्तक गिर जाता था, 20 भुजाएं कट कर गिर जाता था, अब फिर वह जुट जाता था। इस तरह के दृश्य देखकर राम भगवान चिंतित हो गए। राम भगवान सोचने लग गए कि जिसके 10 मस्तक और 20 भुजाएं कट कर जुट जाए वह तो अमर है, उसको कोई नहीं मार सकता। अब रावण का वध नहीं होगा, अब रावण नहीं मारा जाएगा और सीता का उद्धार नहीं होगा। चिंतित हो गए। और निकट में विभीषण जी थे। विभीषण कहते हैं, स्वामी भगवान आप चिंता मत कीजिए, रावण को भगवती अपनी गोद में बिठा कर रखी हुई है, इसलिए रावण वध नहीं हो रहा है। तो आप भगवती की पूजा कीजिए, आप भगवती की पूजा करेंगे, अब भगवती खुश होकर अपनी गोद से रावण को उतार देगी तो रावण वध हो जाएगा। तो भगवान श्री राम ने पूछा विभीषण से कि भगवती पूजा किस तरह से करेंगे। तो विभीषण ने कहा 1000 कमल के फूल से भगवती की पूजा करेंगे तब भगवती खुश होगी। तो भगवान श्री राम ने पूछा विभीषण से कमल फूल कहाँ मिलेंगे। तो विभीषण ने कहा मानसरोवर मिलेंगे। तो जहां कोई जाने वाले नहीं थे वहां पवन पुत्र हनुमान चले जाते थे। तो भगवान राम ने पवन पुत्र हनुमान से कहा हनुमान तुम मानसरोवर जाओ और वहां से 1000 कमल फूल लेकर आ जाओ। हनुमान जी मानसरोवर गए, वहां से फूल लेकर आ गए, पूजा की गई, भगवती प्रकट नहीं हुई, खुश नहीं हुई। फिर सोचने लग गए इसमें कारण क्या है, भगवती क्यों नहीं खुश हुई, क्यों नहीं प्रकट हुई, इसमें क्या कारण है। तो फूलों की गिनती की गई, उसमें एक फूल कम था। तो हनुमान जी से कहा कि एक फूल तो कम है, एक फूल और ले आओ। हनुमान जी ने कहा वहां से तो मैं सब फूल लेकर आ गया हूं, वहां तो एक भी फूल नहीं है। जय गुरु महाराज, बैठो। हनुमान जी ने कहा वहां से मैं सब फूल लेकर आ गया हूं, वहां तो एक भी फूल नहीं है। एक फूल को भगवती छिपा कर रख ली थी। तो कुछ देर सोचकर राम भगवान कहते हैं कि लोग मुझे कमल नयन कहते हैं, तो कमल फूल के स्थान पर मैं अपनी आंख निकालकर भगवती को चढ़ा देता हूं। जैसे अपनी आंख निकालना आरंभ करते हैं कि भगवती प्रकट हो जाती है। और राम भगवान का हाथ पकड़ लेती है
और कहती है कि मैं अब रावण को अपनी गोद से उतार दी हूं, अब आप रावण वध कर सकते हैं। तो भगवान राम ने रावण का वध किया, सीता का उद्धार किया। तो भगवती की पूजा भगवान श्री राम को भी करना पड़ा। भगवती ब्रह्मचारिणी थी, उसमें शक्ति आ गई थी, और शक्ति आती है भक्ति करने से। तो इतनी भक्ति की शक्ति आ गई, नारी अबला नहीं है, नारी में भी शक्ति आती है। कब शक्ति आती है? जब नारी भक्ति करती है। अब भक्ति भी करनी चाहिए तो सार भक्ति, असार भक्ति है, भेरिया धसान भक्ति नहीं। भेरिया धसान भक्ति करेंगे तो इसी संसार में भव सागर में पड़े रहेंगे। बहुत सुंदर मेला लगा हुआ था, उसमें नाच गान सिनेमा सर्कस सब कुछ आया था। हजारों की संख्या में माता बहन भाई बंधु सब मेला देखने जा रहे थे। तो पार्वती कहती है भगवान शंकर से कि स्वामी देखिए, हजारों की संख्या में माता बहन भाई बंधु मेला देखने जाते हैं, उसमें सिनेमा सर्कस नाच गान सब कुछ है मेला में। बहुत सुंदर मेला लगा, तो मेरा भी मन होता है कि हम भी मेला देखने जाएं। तो भगवान शंकर ने पार्वती से कहा तुम भी जाओगे, तुम भी जाओगी मेला देखने के लिए, तुम भी जाओगी? तो कहा हाँ मैं भी जाऊंगी। तो भगवान शंकर ने कहा तुम मेला देखने जाओगी तो सुनो, तुम एक भेड़ ले लो, एक भेड़ ले लो, और क्या करना, तुम मेला में एक जगह भेड़ को रस्सी लगाकर एक खुट्टा से बांध देना, और उसमें से भेड़ में से उसका रुआ नोच लेना और थोड़ा सा सिंदूर लगा देना। वैसा ही किया। पार्वती क्या की? पार्वती मेला चली गई। अब मेला में भेड़ लेकर चली गई और रस्सी से लगाकर खुट्टा में बांध दिया। अब भेड़ के शरीर से थोड़ा सा रुआ उखाड़ लिया और वहां पर थोड़ा सा सिंदूर लेप दिया। अब मेला घूमने के लिए पार्वती चली गई। अब मेला पार्वती घूम रही है, तब तक में जो भी माता बहन आती थी रुआ नोच लेती थी और थोड़ा सिंदूर लगा देती थी। भेड़ के शरीर से रुआ नोच लेती थी रुआ और सिंदूर लगा देती थी। इस तरह से मेला घूम फिर कर पार्वती आई तो एक भी भेड़ के शरीर में रुआ नहीं था। अब भेड़ तो लाले लाल हो गया, बिल्कुल लाले लाल, सिंदूर की तरह लाले लाल। पार्वती नहीं पहचान सकी कि यह मेरा ही भेड़ है, नहीं पहचान सकी। फिर भेड़ को खोलकर आ गई भगवान शंकर के पास, और भगवान शंकर भी देखकर पार्वती से कहा पार्वती तुम किस तरह का भेड़ ले गई थी? अभी तो लाले लाल भेड़ वहां मेला से लाई है, तो रुआ कहाँ है? शरीर में रुआ है? नहीं है। तो यही है भेरिया धसान भक्ति। एक आदमी जो काम करने लगते हैं, चाहे वह जिस तरह की भक्ति हो, एक आदमी रुआ नोच लिया, सिंदूर लगा दिया तो सब वैसा ही करने लग गया। यही है भेरिया धसान भक्ति।
एक जगह रेलगाड़ी जा रही थी, अब भेड़ का छोर लगा हुआ था, उधर से रेलगाड़ी आ रही थी और इधर से भेड़ जा रहा था। अब एक भेड़ गया, कट गया, उसका छोर जाते रहा, कटते रहा, उधर से रेलगाड़ी आ गई है, सबको काटते चला गया, सब भेड़ कट गया, सब भेड़ उसी में रेलगाड़ी में कट गया। तो भेड़ का जब छोर लगेगा तो उसका अंत नहीं होगा, यही है भेड़िया धसान। तो भेड़िया धसान भक्ति नहीं कीजिए, सोच समझ कर भक्ति कीजिए, जानबूझ कर भक्ति कीजिए। भेड़िया धसान भक्ति से काम नहीं चलेगा, उद्धार नहीं होगा। एक बहेलिया शिकारी जंगल जाता था और दाना छींट देता था और जाल फैला देता था। सुग्गा आता था, वो सब बैठता था, जाल में फंस जाता था। दाना के लोभ से बैठता था, जाल में फंस जाता था। शिकारी उसे पकड़ लेता था, पकड़कर बाजार में बेचता था। एक दिन साधु पहुंच गए जंगल, शिकारी गया, जाल दाना डाल दिया, जाल फैला दिया, और सुग्गा आकर बैठ गया, सब सुग्गा फंस गया। साधु बाबा के मन में हुआ कि सभी सुग्गा कुछ जाल से शिकारी के चंगुल से बाहर निकालना है। तो शिकारी को पैसे दे करके साधु बाबा सबको खरीद लिया, सब सुग्गा खरीद लिया, अपने आश्रम ले जाकर उसे खूब पढ़ाया। क्या पढ़ाया? शिकारी आएगा, जाल दाना डालेगा, जाल फैलाएगा और लोस उसमें फंसना नहीं। शिकारी आएगा और जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। सब सुग्गा सीख लिया और गाने लग गया। साधु बाबा ने सोचा अब सुग्गा शिकारी के जाल में नहीं फंसेगा। तो साधु बाबा सुग्गा को जंगल में ले जाकर के छोड़ दिया और सब सुग्गा जंगल में गा रहा है, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लोस उसे फंसना नहीं। सब सुग्गा गा रहा है और शिकारी जंगल गया और सुना, सबके मुंह से सुना कि सब गा रहा है, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लोस से फंसना नहीं, सब गा रहा है। और तो मेरा रोजगार चौपट हो गया, और तो एक भी सुग्गा नहीं फंसेगा। बैठ गया। कुछ देर के बाद फिर मन में सोचा एक बार जाल फैला कर देखें, दाना डालकर देखें कि फंसता है कि नहीं। जाल फैला दिया और दाना डाल दिया और एक एक करके सुग्गा आकर उस पर बैठते गया, फंसते गया। गा रहा है, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लोस उसमें फंसना नहीं। सब जाकर के फंस रहा है। वही हालत हम लोगों की है। हम लोग तो कहते हैं कि यह माया है, यह संसार है, यह परिवार है, गृह कारण नाना जंजाला, अनेक तरह का संसार में, गृह में, परिवार में दुख होता है। हम लोग जानते हैं, गाते भी हैं,
जानबूझकर फिर इसी में फंसे रहते हैं, सत्संग से दूर रहते हैं, भक्ति भजन से दूर रहते हैं। साधु संत कहते हैं कि जब तक फंसे रहेंगे तब तक दुख में रहेंगे, इसी में लिप्त रहेंगे। अब भक्ति नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे तो कभी कल्याण नहीं होगा। सीताहरण होने के पश्चात भगवान श्री राम और सुग्रीव की आज्ञा से बंदर भालू सीता का पता लगाने के लिए निकल गए। सीता का पता लगाते लगाते कहां पहुंच गए? बंदर, भालू, जामवंत, हनुमान, अंगद, ये सब समुद्र किनारे पहुंच गए। और वहां संपाति से भेंट हुई और संपाति ने कहा, रावण रक्षित लंकापुरी स्थित अशोक वाटिका में सीता है। अब मैं यहां से दिख रहा हूं, तुम लोग नहीं देखते, मैं देखा हूं और तुम नहीं। गिद्धि दृष्टि अपार। इस तरह से पता लग गया कि लंका नगर के अशोक वाटिका में सीता है। तो वहां जाए कौन? लंका कौन जाए? क्योंकि 100 योजन समुद्र को लांघे बिना कोई लंका नहीं जा सकते थे। तो सबों ने बल विक्रम की बात बतलाई। किसी ने कहा कि मैं 10 योजन जा सकता हूं, किसी ने कहा 20 योजन, किसी ने कहा 40 योजन, किसी ने कहा 50, 60, 70, 80, 90 योजन तक जाने की बात उन सबों ने बताई। अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन समुद्र को लांघ कर लंका पहुंच जाऊंगा, लेकिन लंका नगर से लौटने में संदेह है। अंगद कहा, जाओ मैं पारा, अब मन संशय जो फिरती बारा। जामवंत जी के बगल में हनुमान जी चुप होकर बैठे थे। वे अपने बल को भूल गए थे। अपने बल को क्यों भूल गए थे? तो बचपन में हनुमान जी बड़े नटखट बालक थे। ऋषि मुनि साधु संत ध्यान में जब बैठते थे तो ऐसे फुटबॉल की तरह उठाकर आकाश में फेंक देते थे। एक ऋषि ने हनुमान जी को शाप दिया, ए बालक, तुम्हें अपने बल का बहुत घमंड हो गया है। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि आज से तुम अपने बल को भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। ऋषि का श्राप पड़ गया और हनुमान जी अपने बल को भूल गया और कहा कि हाँ, यदि तुम्हें कोई याद दिलाएंगे तो तुम याद कर लोगे, पुनः तुम्हारे अंदर बल आ जाएगा। और जब तक याद नहीं दिलाएंगे तुम अपने बल को भूले रहोगे। तो अपने बल को हनुमान जी भूल गए थे, चुप होकर बैठे थे। और जामवंत जी तो सब कुछ जानते थे। तो जामवंत जी के बगल में हनुमान जी चुप होकर बैठे थे। तो जामवंत जी कहते हैं, जामवंत का सुनो हनुमाना, का चुप साधि रहु बलवाना। राम काय लगी तब अवतारा, सुनो तयु भयो पर्वतकारा। जामवंत जी ने कहा हनुमान जी से कि राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है और तुम चुप होकर बैठे हो। जैसे जामवंत जी कहा हनुमान जी से कि राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, तुम चुप होकर बैठे हो, वैसे तो हनुमान जी पहाड़ के समान विशाल हो गए, पहाड़ के समान विशाल हो गए। कहने लग गए जामवंत जी से, कहिए जामवंत जी, मैं लंका जाकर क्या सब करूं?
मैं लंका को समुद्र में डुबाऊं, वह मैं रावण को बांध कर लाऊं, मैं क्या सब करूं बतलाइए। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, तुम्हें केवल सीता का पता लगाकर आना है। हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका में प्रवेश हो गए। लंका नगर के चतुर्दिक चारों बगली से, चारों साइड से दीवार से घिरा हुआ था। एक द्वार पर लंकी नाम राक्षसी पहरेदार थी। तो छोटा रूप बनाकर हनुमान जी उसमें प्रवेश हो गए। लंकिनी कहती है, कौन हो तो तुम चोर की तरह लंका में प्रवेश हो गया, तुम कौन हो बतलाओ। चोर कह दिया हनुमान जी को, लंकिनी चोर कह दिया। तो हनुमान जी ऐसा घुसा मारते हैं लंकिनी को कि वो लुढ़क कर गिर जाती है और वह मुंह से खून उगलने लगती है, खून वन करने लगती है। तब वह होश में आकर कहती है, मैं पहचान गई, मैं पहचान गई, तुम कौन हो मैं पहचान गई, तुम राम भक्त हनुमान हो, मैं पहचान गई। ब्रह्मा जी रावण को वरदान देकर जब जा रहे थे तो ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि रात के समय एक बंदर आएगा, वो लंका नगर में प्रवेश करेगा और तुम्हें गुस्सा मारेगा, उसके गुस्सा से तुम विकल हो जाओगी, तब तुम समझ जाना कि अब राक्षस कुल का नाश हो जाएगा। तो मेरा बहुत बड़ा पुण्य था कि मैंने राम के दूत हनुमान को अपनी आंखों से देखा। बोलिए प्रेम श्री सत्य। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच गए। अशोक वाटिका में पहुंचकर उन्होंने सीता से भेंट की, अशोक वाटिका का विध्वंस किया और रावण का मान मर्दन कर संपूर्ण लंका जला दी। सारी लंका जल गई, विभीषण का घर नहीं जला। तो रावण ने विभीषण को बुलाकर पूछा कि सारी लंका जल गई या तुम्हारा घर नहीं जला, बतलाओ कारण क्या है। उस बंदर से तुम्हारी दोस्ती थी या पहले की जान पहचान थी, बतलाओ। विभीषण तो बोलने बड़े चतुर थे, विद्वान थे। विभीषण ने रावण से कहा कि आप लंका के राजा हैं, अब मैंने आपका नाम, भाभी का नाम मकान पर लिख रखा था, तो मेरा मकान, मेरा घर कैसे जलता। रावण ने विभीषण से कहा, तुमने अपने मकान के ऊपर राम लिखा है और कहते हो कि मेरा नाम और मंदोदरी का नाम लिख रखा था। तो विभीषण ने कहा रावण से, मैंने संक्षेप में आपका नाम रावण का रा और मंदोदरी का मो मिलाकर राम लिखा था, तो मेरा घर कैसे जलता। बोलिए प्रेम से श्री। राम की ऐसी महिमा है। देखिए, उसका घर नहीं जला, विभीषण घर नहीं जला, सबका घर जल गया, लंका जलकर समाप्त हो गया, लेकिन विभीषण का घर नहीं जला, राम लिखा हुआ था। रमन्ति रामा, जो सब में रमन करने वाला वह राम है, जो कण कण में रमन करने वाला वह राम है। राम के दो रूप हैं, सगुण रूप, निर्गुण रूप।
सगुण से भक्ति आरंभ कीजिए और निर्गुण जाकर भक्ति का अंत कर दीजिए। तो साधु संत ही बतलाते हैं। तो राम कहिए, परमात्मा कहिए, ईश्वर कहिए, गॉड कहिए, सब एक ही बात है। हरि का 1000 नाम, हरि का 1000 नाम है, परमात्मा का 1000 नाम है। एक ही नाम है, एक ना 1000 नाम है। किसी नाम से आप पुकार सकते हैं, लेकिन वह तत्व रूप में एक है, अनेक नहीं है, और नाम अनेक। किसी नाम से आप पुकार सकते। तो वह ईश्वर, वह परमात्मा आपके अंदर में है, वह राम आपके अंदर में है। अंदर में राम मिलेंगे। शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ज्ञान इंद्रियां। और कर्म इंद्रियां हाथ, पैर, मुंह, पैखाना और पेशाब करने का रास्ता। 5 5 10। 10 इंद्रियों में जब तक मन फैला रहेगा तो 10 मुख रावण बने रहेंगे और दुख में रहेंगे। और 10 इंद्रियों से मन सिमट जाएगा तब दशरथ हो जाएंगे। और दशरथ हो जाएंगे तो आपके अंदर में राम का अवतार हो जाएगा, तब आप राम राज में पहुंच जाएंगे। राम राज में पहुंच जाएंगे तो 3 ताप से बच जाएंगे। देही का देवी का भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। तो राम का राज किधर है? आंख से नीचे रावण का राज है, आंख से ऊपर राम का राज है। आंख से नीचे रहेंगे रावण के राज में रहेंगे, संसार में रहेंगे, दुख में रहेंगे, कष्ट में रहेंगे। आंख से ऊपर जाएंगे राम के राज में जाएंगे, सुख में जाएंगे। तो आंख से ऊपर जाने का भेद संत बतलाते हैं। कैसे जाएंगे, कैसे ध्यान करेंगे, कैसे आंख से ऊपर जाएंगे, यही भेद गुरु बतलाते हैं। मैं एक कथा सुनाता हूं। मेघनाद को, मेघनाद का शक्तिबान लक्ष्मण जी को लग गया। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। अब भगवान राम चिंता में मग्न हो गए, सोचने लग गए कि मेघनाद का शक्तिबान लक्ष्मण जी को लग गया है। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे तो कौन सा मुंह लेकर मैं अयोध्या जाऊंगा। हनुमान जी देखते हमारे प्रभु चिंतित हैं, तो हनुमान जी राम भगवान के पास आते हैं और राम भगवान से पूछते हैं, भगवान आप चिंतित क्यों हैं, बतलाइए। तो राम भगवान ने कहा कि देखो लक्ष्मण जी को मेघनाद का शक्तिबान लग गया है और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। और लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे तो कौन सा मुंह लेकर मैं अयोध्या जाऊंगा। सुसेन वैद्य ने कहा धौलागिरी पर्वत पर औषधि मिलती है और वहां जाने आने में 10 साल का समय लगता है और केवल रात भर की अवधि है। रात भर में औषधि आ गई धौलागिरी पर्वत से तो लक्ष्मण जी बच जाएंगे, अन्यथा लक्ष्मण जी नहीं बचेंगे। हनुमान जी ने कहा कि मैं रात भर में औषधि ले आऊंगा। तो भगवान राम ने कहा, सुसेन वैद्य तो कहा 10,000 वर्ष लगेगा औषधि लाने में, और तुम कहते हो कि रात भर में ले आऊंगा। कहा हाँ रात भर में ले आऊंगा, केवल आपकी कृपा चाहिए, आपकी महिमा चाहिए। तो हनुमान जी आशीर्वाद लेते राम भगवान से और कहते हैं जय श्री राम। आकाश मार्ग से उड़ जाते, हाँ चल देते हैं औषधि लाने के लिए। रावण का गुप्तचर लगा था, क्या सब कर रहे हैं राम। गुप्तचर खबर देता है
कि औषधि लाने चल पड़ा हनुमान। रावण कालनेमी राक्षस को बुलाते हैं, कहते हैं कालनेमी तुम मायावी राक्षस हो, तुम तुरंत नदी किनारे चले जाओ और वहां जाकर तुम साधु का वेश बना लेना, आश्रम बना लेना, आश्रम बनाकर साधु का वेश बनाकर वहां बैठ जाना और राम नाम का जप करना। इस तरह से तुम करोगे, उस होकर हनुमान जी जाएंगे, देखेंगे कि साधु का आश्रम है, वहां ठहर जाएंगे। तो रात भर तुम ठहरा कर रखना, रात भर ठहर जाएंगे, मेरा काम बन जाएगा। तो हनुमान जी जा रहे थे आकाश मार्ग से, और उससे पहले कालनेमी राक्षस वहां पहुंच गए। कालनेमी राक्षस मायावी शक्ति से वहां तुरंत आश्रम बना लिया, साधु का आश्रम। अब मायावी शक्ति से साधु का वेश बना लिया, भयंकर वेश बना लिया, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबा लंबा केस और चंदन टीका तिलक सब कुछ लगा लिया, और उंगली पर से माला फेरने लग गया, राम 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 राम। हनुमान जी जा रहे हैं आकाश मार्ग से, और हनुमान जी की दृष्टि पड़ गई नीचे आश्रम। तो मन में आया कि यहां तो आश्रम नहीं था, और साधु का आश्रम बन गया, तो यहां कुछ समय ठहरना चाहिए, संत का दर्शन करना चाहिए। तो आकाश मार्ग से नीचे उतर गया, और जैसे उसके पास गया तो दूर से ही कहते आओ आओ आओ, तुम राम भक्त हनुमान हो। और लक्ष्मण जी को मेघनाद का शक्ति बाण लग गया है, और उसी को जिलाने के वास्ते तुम जा रहे हो धौलागिरी पर्वत पर औषधि लाने के लिए। मैं सब कुछ जानता हूं, मैं त्रिकालदर्शी हूं, अब भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाला। हनुमान जी ने सोचा ये तो बहुत अच्छे महात्मा, अच्छे संत हैं, ये तो पहुंचे हुए संत हैं, इसको तो गुरु बनाना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं मैं आपको गुरु बनाऊंगा। कहा अच्छा गुरु बनाओगे तो जाओ, निकट में नदी है, स्नान कर लेना, स्नान करके प्रसाद के लिए वृक्ष से एक फल तोड़ लेना, अब फूल का माला बना लेना और आ जाना, तुम्हें दीक्षा मिल जाएगी। हनुमान जी जैसे नदी किनारे पहुंचा, पानी में पैर डाला, तो पहले से वहां एक मकड़ी रहती थी, मकड़ी आकर हनुमान जी का पैर पकड़ लेती है। हनुमान जी ऐसा झटका मारते हैं कि मकड़ी का शरीर छूट जाता है, और वह गंधर्व रूप में आ गई। वह कहने लग गई हे हनुमान, मैं श्रापवश मकड़ी हो गई थी, और आपके पुण्य प्रताप से अब मैं गंधर्व रूप में आ गई हूं, तो आपने मेरा बड़ा उपकार किया, अब मेरा भी फर्ज होता है कि मैं आपका उपकार करूं। तो जिसको आप जा रहे हैं गुरु बनाने के लिए, वह साधु नहीं है, वह कालनेमी राक्षस है। आपको ठगने के लिए साधु का वेश बना लिया है। कपट का भेद खुल गया। हनुमान जी वहां से चला गया और उससे कहा साधु बाबा, गुरु दीक्षा देने से पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए। तो पूंछ बढ़ाते, लंगड़ी बढ़ाते हैं, लंगड़ी बढ़ाते बढ़ाते हनुमान जी लंगड़ी बढ़ाते 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 उसी लंगड़ी में उसको लिपट लेते हैं, और लिपट कर
ऐसा पटकन मारते हैं उसका शरीर छूट जाता। वहां से हनुमान जाते हैं धौलागिरी पर्वत पर, औषधि खोज रहे हैं। और रावण मायावी शक्ति से सब औषधि के पास में दीप जला दिया, जगमग 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 दीप जला दिया, दीप जल रहा है। और सुषेण वेद ने कहा था जहां दीप जलता होगा वही है औषधि, वही संजीवनी बूटी वही है। तो सब जगह दीप जला दिया मायावी शक्ति से। तो हनुमान जी तो हनुमान जी थे, राम भक्त तो हनुमान थे, वे भी तो संत थे, हनुमान भी तो महात्मा थे। तो हनुमान जी अपनी शक्ति से औषधि खोज लिया। औषधि जब खोज लिया तब तक में रावण क्या करते हैं, सूर्य भगवान से कहते हैं अभी तुम उदित हो जाओ। आधी रात बाकी थी, रात पूरी नहीं हुई थी। तो सूर्य भगवान ने कहा अभी तो आधी रात बाकी है, आधी रात हुई है। रावण ने कहा अभी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, अभी तुम्हें उद्याचल जाना पड़ेगा, उदित होना पड़ेगा। तो रावण के वश में सभी देवी देवता थे। सूर्य भगवान रावण की बात मान गए और उदित होने लग गए, थोड़ा साफ सा मालूम होने लग गया। हनुमान जी सोचते हैं सूर्य का उदय हो जाएगा तो मैं औषधि लेकर क्या करूंगा, संजीवनी बूटी लेकर क्या करूंगा। तो मारते हैं छलांग, अब पहुंच जाते हैं सूर्य भगवान के पास। और सूर्य भगवान से हनुमान जी ने कहा अभी तो आधी रात बाकी है, रात पूरी नहीं हुई है, अभी आप उदित होने के लिए जा रहे हैं। कहा हाँ, रावण की आज्ञा है, रावण की आज्ञा से अभी मैं उदित होने के लिए जा रहा हूं। हनुमान जी ने कहा अच्छा रावण की आज्ञा है तो आप रावण के वश में हैं, दानव के वश में हैं। कहा हूं तो दानव के वश में, लेकिन देवता के पक्ष में हूं। तो हनुमान जी ने सूर्य भगवान से कहा यदि आपकी यही इच्छा उदित होने की तो आप पहले मेरे पास आ जाइए, मेरे निकट आ जाइए। हनुमान जी सूर्य भगवान को अपने पास बुला लेते हैं, अपनी कांख में दबा लेते हैं और वहां से औषधि लेकर धौलागिरी पर्वत से औषधि लेकर जाते हैं सुषेण वेद के पास। 4 प्रकार की औषधियां थी। पहली औषधि का नाम था विश्लकर्णी जड़ी, दूसरी औषधि का नाम था अस्थि संचारणी जड़ी और तीसरी औषधि का नाम था सुवर्णकर्णी जड़ी और चौथी औषधि का नाम था मृत संजनी जड़ी। यही 4 जड़ी, 4 औषधि थी लक्ष्मण जी को जिलाने के लिए। तो विश्लकर्णी जड़ी सुंघाई गई लक्ष्मण जी को, उसके शरीर में तीर तलवार लग गई थी, सुंघाने से आप ही आप शरीर से निकल गई। अस्थि संचारणी जड़ी सुंघाई गई लक्ष्मण जी को तो उसके शरीर की हड्डियां टूट फूट गई थी, सब हड्डियां आकर जुट गई। सुवर्णकर्णी जड़ी सुंघाई गई लक्ष्मण जी को तो सोने जैसा शरीर चमकीला बन गया, सोने जैसा शरीर चमकने लग गया। मृत संजनी जड़ी सुंघाई लक्ष्मण जी को तो लक्ष्मण जी जीवित हो गए। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज। तो लक्ष्मण जी को जिलाने के लिए 4 प्रकार की औषधियां थी और लक्ष्मण जी को काल का बाण लगा था। लक्ष्मण जी किसका बाण लगा था? काल का नहीं, किसका? मेघनाद का।
लक्ष्मण जी को मेघनाद का शक्ति बाण लगा था, उसको जलाने के लिए 4 प्रकार की औषधियां थी। हम लोगों को भी बाण लगा है। हम लोगों को किसका बाण लगा है? हम लोगों को काल का बाण लगा हुआ है। तो काल का बाण लगा है, काल के आगे किसी की दाल नहीं गलती। जो परमात्मा रूपी लाल को प्राप्त कर लेते हैं उसी का जीवन निहाल हो जाता है। तो परमात्मा रूपी लाल को भी प्राप्त करने के लिए 4 प्रकार की औषधियां हैं। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, बिंदु ध्यान। दृष्टि साधन कहिए, बिंदु ध्यान कहिए, एक ही बात है। सद साधन, सद साधना, नादानुसंधान, यह 4 प्रक्रिया है, यह 4 औषधि है काल के मुंह से छूटने के लिए, अब परमात्मा पे लाल को प्राप्त करने के लिए। यह 4 औषधियां हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग, शब्द साधना। इन्हीं 4 औषधियों के द्वारा हम परमात्मा प्राप्त कर लेंगे, अब परम कल्याण हो जाएगा। काल के मुंह से छूटकर परमात्मा प्राप्त करके, काल के मुंह से छूटकर मालो माल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे और सदा के लिए जन्म मरण के दुख से छोड़ जाएंगे। तो यह संतों की युक्ति है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सुरत शब्द योग यह कीजिए। कल मैं बतलाऊंगा इसके बारे में। कल आप लोग सत्संग फिर सुनेंगे कि मानस जप क्या है, मानस ध्यान क्या है, दृष्टि साधन क्या है, शब्द साधन क्या है, कल मैं बतलाऊंगा। आप लोग कल सुनेंगे। कल सुबह से तो सत्संग होगा ही। 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे का ध्यानाभ्यास होगा, सामूहिक ध्यान होगा 10 से 11। उसमें सब कोई भाग लेंगे। 11 बजे के बाद सामूहिक भंडारा होगा, उसमें सब कोई भाग लेंगे, सब कोई सादर आमंत्रित है। सप्ताह सत्संग ज्ञान यह का कल अंतिम दिन है। आप लोग अंतिम दिन के अंतिम ध्यान सत्संग में अवश्य भाग लेंगे। कल आप लोग 10 बजे ही पहुंच जाएंगे, ध्यान में भाग लेंगे, भंडारा में भाग लेंगे। फिर दोपहर में सत्संग होगा, प्रातःकालीन सत्संग होगा, उस सत्संग में भाग लेंगे और यज्ञ की समाप्ति होगी। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की जय।